इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और गाजा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की ताज़ा डेवलपमेंट्स की। जानेंगे कि इजराइल की मिलिट्री गाजा सिटी पर फुल कंट्रोल क्यों लेना चाहती है, हमास की हॉस्टेज डिप्लोमेसी का क्या असर पड़ रहा है और ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे शेक कर रहा है। हम एनालाइज करेंगे यूके, फ्रांस, यूएस, रशिया और चाइना जैसे देशों का स्टांस। साथ ही देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स भी उठा रहा है। और सबसे अहम, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस पूरे क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही है, उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या कहती है। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम रोजाना जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को उसी तरह एनालाइज करते हैं जैसे वो असल में काम करती है। यहां आपको मिलेगा रियल, ग्राउंडेड और फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस बिना किसी पर्सनल ओपिनियन या एग्जैजरेशन के। हम हर मुद्दे को डाइसेक्ट करते हैं उसके स्ट्रेटेजिक डेप्थ और डिप्लोमेटिक लेयर्स के साथ, ताकि आप समझ सके वो डायनामिक्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इग्नोर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले और सबसे साफ जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स मिले तो ये चैनल आपके लिए है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा सिटी पर मिलिट्री कंट्रोल लेने की तैयारी तेज कर दी है। लगभग 22 महीनों से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच यह एक नई और बड़ी एस्केलेशन है, जबकि देश के अंदर बचे हुए हॉस्टेजेस की सेफ्टी और इंटरनेशनल सीज फायर की अपील्स तेज हो रही हैं। जमीनी और एरियल ऑपरेशंस ने गाजा में मैसिव डिस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और फैमिन जैसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और गहरा कर दिया है, और एक और मेजर ग्राउंड ऑपरेशन इस कैटास्ट्रोफी को और बढ़ा सकता है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल चाहता है और बाद में एक सिक्योरिटी बफर बनाकर इसे किसी अरब फोर्स को हैंडओवर करना चाहता है जो गाजन्स को एक स्टेबल लाइफ दे सके। लेकिन इजराइल के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि ऐसा करने से बाकी हॉस्टेजेस की जान को खतरा बढ़ेगा और आर्मी पर 2 साल से चल रहे रीजनल वॉर्स के बाद और प्रेशर पड़ेगा। गाजा सिटी को फिर से टारगेट करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये वो इलाका है जो अभी तक इवैक्यूएशन ऑर्डर्स या बफर जोन्स में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ था और सीज फायर के दौरान कई लोग वापस लौट आए थे। एक नए ऑपरेशन से हजारों और लोग डिस्प्लेस होंगे और फूड सप्लाई चेन्स और ह्यूमैनिटेरियन एड और ज्यादा डिसरप्ट होगी। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 मेजर लेयर्स हैं। पहला, 7 अक्टूबर 2023 के हमास अटैक्स के बाद इजराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ये तय कर चुकी है कि हमास की मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को पूरी तरह डिसमेंटल करना है। दूसरा, हॉस्टेज डिप्लोमेसी, जिसमें हमास के पास बचे हुए हॉस्टेजेस इजराइल पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर बनाए रखने का टूल है और हर मिलिट्री मूव हॉस्टेज डील की कैलकुलेशंस को बदल देता है। तीसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें नेतन्याहू की फार राइट कोalition लगातार वॉर को एस्केलेट करने और गाजा की पॉपुलेशन को रिलोकेट करने का दबाव बना रही है। इसी बीच ह्यूमैनिटेरियन एड के अल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ा विवाद है। यूएन लेड एड सिस्टम को बाईपास करके बनाए गए जीएचएफ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर मिसमैनेजमेंट और वायलेंस के आरोप लगे हैं, जबकि सपोर्टर्स का कहना है कि यह हमास द्वारा एड साइफनिंग को रोकने की कोशिश है। इससे इजराइल और गाजा का क्या फ्यूचर होगा? शॉर्ट टर्म में इजराइल को टैक्टिकल गेम्स मिल सकते हैं, जैसे हमास के रीग्रुपिंग एफर्ट्स को रोकना, रॉकेट और टनल नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना और बॉर्डर थ्रेट्स को कम करना। लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बहुत भारी है। परमानेंट ऑक्यूपेशन या इंडेफिनिट सिक्योरिटी प्रेजेंस का रिस्क बढ़ सकता है। आर्मी फटीग, डोमेस्टिक अनरेस्ट और इंटरनेशनल आइसोलेशन भी बढ़ सकता है। साथ ही हॉस्टेजेस की सेफ रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी कम हो सकती है। गाजा के लिए इसका मतलब है और ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स, नई डिस्प्लेसमेंट वेव्स, फूड और हेल्थ केयर सिस्टम्स की ब्रेकडाउन और एक पॉलिटिकल वैक्यूम जिसमें या तो मिलिटेंट ग्रुप्स फिर से उभरते हैं या इंपोज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पर डीप मिसट्रस्ट पैदा होता है। आज की हालत क्यों ऐसी है? 2007 से ब्लॉकेड, रिपीटेड मिलिट्री साइकिल्स, हमास की गवर्नेंस स्टाइल, डिवाइडेड पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स और क्रेडिबल पॉलिटिकल हराइजन की कमी ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिसमें सिक्योरिटी ड्रिवन रिस्पॉन्सेज और रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज एक दूसरे को फीड करती रही हैं। 7 अक्टूबर के अटैक्स ने इस डेडलॉक को वायलेंटली तोड़ा और तब से टोटल सिक्योरिटी वर्सेस टोटल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस और पॉलिटिकल सॉल्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कर रही है? यूएन प्लेटफॉर्म्स पर सीज फायर, हॉस्टेज रिलीज, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स बार-बार उठ रही हैं। वेस्टर्न कैपिटल्स में स्टांस डिवाइडेड है। कुछ गवर्नमेंट्स इजराइल की सिक्योरिटी नीड्स के साथ खड़ी हैं, लेकिन सिविलियन डेथ्स, स्टारवेशन और डिस्प्लेसमेंट पर पब्लिक क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है। रीजनल और ग्लोबल पावर्स इस क्राइसिस को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स के लेंस से देख रहे हैं। कहीं मीडिएशन एफर्ट्स हैं, कहीं आर्म्स एक्सपोर्ट और सैंक्शंस की डिबेट, तो कहीं जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। फ्रांस और यूके ने हाल ही में क्लियरर लैंग्वेज अपनाई है। यूके पीएम केयर स्टारमर ने गाजा सिटी पर ऑक्यूपेशन को रॉन्ग बताया और नेतन्याहू से इमीडिएट रिकंसिडरेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे ना हॉस्टेजेस की रिलीज आसान होगी, ना कॉन्फ्लिक्ट का एंड। फ्रांस ने भी ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, इंटरनेशनल लॉ और सिविलियन प्रोटेक्शन पर जोर देते हुए परमानेंट सीज फायर की मांग की है, जबकि डोमेस्टिक लेवल पर सिक्योरिटी और सोशल टेंशंस की चैलेंजेस भी सामने हैं।
यूएस का स्टांस हमेशा की तरह इजरायल की सिक्योरिटी गारंटी और सिविलियन प्रोटेक्शन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। वॉशिंगटन हॉस्टेज सीजफायर डील के ब्लूप्रिंट पर मीडिएटर्स के साथ काम करता रहा है। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन से डिसएग्रीमेंट जताया गया है, क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशन से बचने की सलाह दी गई है और एड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्फ्लुएंस भी यूज किया गया है। लेकिन मिलिट्री सपोर्ट और पॉलिटिकल अम्ब्रेला ने इजरायल की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को अब तक इंटैक्ट रखा है। रशिया और चाइना इस इशू पर इमीडिएट सीजफायर, टू स्टेट सोल्यूशन और वेस्टर्न पॉलिसी की क्रिटिसिज्म के जरिए डिप्लोमैटिक स्पेस बना रहे हैं। मॉस्को कभी-कभी पैलेस्टीनियन फैक्शन से ओपन डायलॉग दिखाकर मीडिएटर इमेज बनाता है, जबकि बीजिंग मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोसेस ड्रिवन इनिशिएटिव्स और रिकंस्ट्रक्शन नैरेटिव को पुश करता है। दोनों के लिए ये यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने का मौका भी है। मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रहा है? कतर लगातार मीडिएशन में सेंट्रल रोल निभा रहा है। इजिप्ट ने बॉर्डर मैनेजमेंट और एड कॉरिडोर्स का बोझ उठाया है। जॉर्डन, सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देशों ने सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस और पॉलिटिकल रोड मैप की पब्लिक एडवोकेसी की है और फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं। लेकिन ब्रॉडर मिलिट्री इंटरवेंशन या टफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल सैंक्शन से ज्यादातर कैपिटल्स बच रही हैं। रीजंस हैं डोमेस्टिक स्टेबिलिटी कंसर्न्स, कॉम्प्लेक्स टाइज विद यूएस एंड वेस्ट, ईरान बैक्ड ग्रुप से एस्केलेशन का रिस्क और ये कैलकुलेशन कि बिना स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कोई यूनिलैटरल मूव काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। यानी ये सिर्फ हेल्पलेस स्टेटमेंट्स नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्ट्रेंट भी है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला, फेज्ड सीज फायर हॉस्टेज डील जिसमें ग्रेजुअल रिलीज के साथ मिलिट्री हॉल्ट, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स का गारंटीड ऑपरेशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो। दूसरा, गाजा के लिए एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जिसमें लोकल टेक्निकल बॉडीज, अरब पार्टनर्स और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ओवरसाइट मिलकर सिक्योरिटी सर्विसेज और रिकंस्ट्रक्शन चलाएं बिना लॉन्ग टर्म इजरायली ऑक्यूपेशन या हमास मोनोपोली के। तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन, यूएन लेड सप्लाई चेन्स, डिजिटल ट्रैकिंग, क्राउड मैनेजमेंट, डीमिलिटराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स और अकाउंटेबिलिटी के साथ। चौथा, बॉर्डर सिक्योरिटी और डीमिलिटराइजेशन के लिए टाइम बाउंड फेजेस, टनल रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसमेंटलिंग और मैरिटाइम और लैंड सर्वेलेंस में मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। पांचवा, पॉलिटिकल हराइजन, क्रेडिबल टू स्टेट रोड मैप, सेटलमेंट पॉलिसी पर स्ट्रिक्ट फ्रीज, पैलेस्टीनियन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और रीजनल नॉर्मलाइजेशन को ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी बेंचमार्क से जोड़ना। छठा, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वायलेशंस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम सेंटर्ड कॉम्पनसेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है? इंडिया ने 7 अक्टूबर के टेररिस्ट अटैक्स की कंडेमनेशन की है, हॉस्टेज रिलीज, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कंप्लायंस को सपोर्ट किया है। न्यू दिल्ली का कोर अप्रोच बैलेंस्ड रिस्ट्रेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, टू स्टेट सोल्यूशन, रीजनल स्टेबिलिटी पर टिका है। एक तरफ इजरायल के साथ डिफेंस, टेक, एग्रीकल्चर और इनोवेशन की डीप पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन वेलफेयर, डेवलपमेंट एड और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर राइट्स प्रोटेक्शन का कंसिस्टेंट सपोर्ट भी है। इंडिया की जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरा सेफ्टी, मैरिटाइम स्टेबिलिटी और वेस्ट एशिया में एक क्रेडिबल मीडिएटर इमेज के बैलेंस पर फोकस्ड है। इसीलिए न्यू दिल्ली पब्लिक स्टेटमेंट्स में कैलिब्रेटेड लैंग्वेज, क्वाइट ह्यूमैनिटेरियन एड और बैक चैनल डिप्लोमेसी तीनों पर एक साथ काम करता है। समरी में जो हो रहा है वो सिक्योरिटी ड्रिवन मिलिट्री एस्केलेशन, पॉलिटिकल प्रेशर और ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स का इंटरसेक्शन है। क्यों हो रहा है? इसका जवाब है सिक्योरिटी डिसीजंस, हॉस्टेज कैलकुलस, इंटरनल पॉलिटिक्स और इयर्स ऑफ मिसट्रस्ट। इससे इजरायल को टैक्टिकल गेन्स लेकिन स्ट्रेटेजिक रिस्क्स और गाजा को डीपर ह्यूमैनिटेरियन और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस मिलेगा। दुनिया के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होंगे जब सीज फायर हॉस्टेज डील, इंटरिम गवर्नेंस, प्रोटेक्टेड एड, अकाउंटेबिलिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और क्रेडिबल पॉलिटिकल रोड मैप, ये 6 थ्रेड्स एक ही फैब्रिक में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस और जॉइंट गारंटर्स के साथ एक साथ बुने जाएं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम हर दिन आपको सबसे ऑथेंटिक और शार्प जियोपॉलिटिकल कंटेंट दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प।